नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत से लोगों के मैसेज भी आते हैं मेरे पास कि सर आपकी क्लास कहाँ चलती है। तो मैं आपको बता दूं, केवल अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल है और बहुत जल्दी हम कानपुर श्याम नगर में अपनी न्यू ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी लोग वहाँ के होंगे वो कांटेक्ट करें और इसका अपडेट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अभी आपको मालूम है आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर चल रहा था 13 पार्टनरशिप। 13A 13B पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज हम चलेंगे इसके अतिरिक्त प्रश्न पे चलेंगे जो कि कोई नहीं कराता है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। ए ने कुछ धन निवेश करके एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। बी ए से व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद जुड़ा और उसने ए के निवेश से 1.5 गुना ज्यादा निवेश किया। देखो, कह रहा भैया ए है और बी है। कह रहा ए से 3 महीने बाद इसने स्टार्ट किया है और ए के निवेश से कितना ज्यादा किया है, 1.5 गुना ज्यादा किया है। अगर हम मान लेते कि ए ने अगर 1 किया होगा निवेश, तो बी ने कितने किया होगा, 1.5 मतलब 1.5 किया होगा। आगे चलो, बी के 3 महीने बाद, बी के 3 महीने बाद सी ए और बी से जुड़ा। उसने ए के निवेश राशि का आधा निवेश किया। भाई अगर ए ने 1 रुपया निवेश किया है, पहले मैं पूंजी लिखे दे रहा हूं यहां पे, पूंजी। अगर ए ने 1 रुपया निवेश किया है तो बी ने 1.5 किया होगा। सी कह रहा है जो सी का निवेश है वो कितना है, सी का निवेश है आधा। एक का आधा कितना हो जाएगा, 0.5। 0.5 किया सी ने, आधा निवेश किया हो। यह माना गया कि कार्यशील पार्टनर को लाभ का 10% प्राप्त होगा, साथ में ही शेष लाभ में से निवेश अनुपात के अनुसार हिस्सा भी। अगर साल के अंत में कुल लाभ 23,750 रुपया था, तो ए जो अकेला कार्यशील पार्टनर है को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए, सबसे पहले इसने ये कहा है कि पूंजी दे दी। अगर ए ने, कह रहा है ए ने जितना राशि इन्वेस्टमेंट किया है उसका 1.5 गुना किया है बी ने, और ए ने जितना किया है उससे आधा इन्वेस्टमेंट किया है सी ने। तो हमने मान लिया ए ने 1 यूनिट या 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो एक का 1.5 गुना 1.5 बी ने कर दिया, एक का आधा सी ने कर दिया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, अगर आपने गौर से पढ़ा होगा, कह रहा है ए के काम शुरू करने के 3 महीने बाद कौन जुड़ा है, बी जुड़ा है। इसका मतलब जो ए है, जो ए है समय, ये तो पूरे 12 महीने तक ही रहेगा इसमें। इसमें लाभ का अनुपात निकाल लो मैं। अब यहाँ पे लाभ हो जाएगा, ये लाभ अनुपात लगा दिया आपने। बी है जो ए के काम शुरू करने के 3 महीने बाद जुड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, पूरा टाइम अगर 12 महीने का, 1 साल का, तो ये केवल 9 महीने तक रहेगा। यहाँ पे अनुपात लगा दिया। जो सी है, सी बी के जुड़ने के 3 महीने बाद जुड़ा है। बी तो ऑलरेडी 3 महीने बाद जुड़ा था, सी उसके भी 3 महीने बाद जुड़ा है। यानी कितना हो गया, 3 और 3 6। जब 6 महीने निकल गए हैं उसके बाद कौन जुड़ा है, सी जुड़ा है। टोटल टाइम कितना है, 12 महीने का, 6 महीने निकल गया है, 6 महीने ही तो रह गए। इसका मतलब जिसकी जो ये निवेश राशि है कितने महीने के लिए है, ये है 6 महीने के लिए। ये आपका यहाँ से लाभ का अनुपात आ जाएगा, जो कटर से काट देंगे। पहले एक बार यहाँ लिख लेते हैं सही से, 12 अनुपात 1.5 × 9 अनुपात 0.5 × 6। क्या कट रहा है देख लो, चीज कर रही है। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, हम तीनों रेशियो में 10 का गुणा कर देते हैं। 10 का गुणा कर दो आप। क्यों गुणा, क्योंकि हमें ये पॉइंट हटाना है यहाँ पे। इसमें आप ये ऐसे लिख दो, इंटू 10 कर दो आप यहाँ से। जब 10 करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अनुपात, ये आपका 10 यहाँ पे आएगा, 15 ही रहेगा, 15 × 9 अनुपात, ये आपका पॉइंट हट जाएगा, 5 × 6। इसे सॉल्व कर लो, 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12, 40, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6। अब आपसे आपका ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40,
5 एकम 5, 5 एकम 5 अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8:9 और अनुपात 2। हमें फाइनली ए, बी और सी के जो लाभ का अनुपात आएगा वो हमें मालूम पड़ गया, वो कितना है, 8, 9 और 2। अब इसने एक बात और कह दी क्वेश्चन में कि जो आपको लाभ हो रहा है, लाभ का 10%, जो टोटल लाभ आपका हो रहा है 23,750, उसका 10% पहले निकाल देंगे हम। बाकी जो लाभ बचेगा उसको इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे हम। 10% क्यों निकाला जा रहा है, 10% ए को देंगे। ए क्यों देंगे, क्योंकि क्या है कि बी और सी ने पैसे तो लगा दिए लेकिन ये काम नहीं देख रहे हैं। काम कौन देख रहा है, काम देख रहा है ए। ए ने पैसे भी लगाए हैं और काम भी देख रहा है। बी और सी ने केवल पैसे लगाए, काम नहीं देख रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं हाँ ठीक है, पैसे लगा लो, काम तुम भी देखते रहो। भाई कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, तो उसमें समय देना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। तो वही कह रहा है, कार्यशील पार्टनर कौन है, ए है, यानी जो बिजनेस में काम कर रहा है उसको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कुल लाभ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे देख लो, ए को एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो आपने ये कुल लाभ का 10% निकाल लो। 23,750, 23,750 का 10% करो आप, यानी कि 23,175 रुपये। 23,175 रुपये जो है ए को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब कुल लाभ में से 23,175 को घटा देंगे, जो शेष लाभ बचेगा उसको 8, 9, 2 में डिवाइड कर देंगे। ए का मान यहां से निकालेंगे और ये जो ए को एक्स्ट्रा मिल रहा है दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, ए जो अकेला कार्यशील पार्टनर को कितनी राशि प्राप्ति होगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं शेष राशि, शेष शेष लाभ कर लो आप, राशि नहीं लाभ। शेष लाभ जो कि ए बी सी में बांटे जाएंगे। ठीक है भाई, कुल कितना है, कुल है 2350। देखो अब क्या है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे ना, तो अगर मैं यहाँ पे 90% निकाल लेता तो डायरेक्ट आ जाता, मुझे फिर ये नहीं निकालना पड़ता यहाँ से। लेकिन बाद में जोड़ना पड़ेगा, तो बात सही है। तो 23,750 में आपने घटा दिया 2375, ये माइनस कर दो यहाँ से। 5, 7, 3, 1, यानी कि 21,375 रुपये को 8, 9 और 2 में बांटा जाएगा। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि कुल लाभ में से जो कुल लाभ हुआ उसका 10% ए को दे दिया, बाकी जो शेष बचा, बाकी कितना बच गया शेष, 21,375। इस लाभ को इनके इन्वेस्टमेंट पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, जितना उनकी पूंजी ने जिसने जो लगाई है, इन्वेस्टमेंट पूंजी और उनके समय के अनुसार। आपने जोड़ लिया 8, 9, 17, 2, 19, कितना है 19। इस 19 की वैल्यू कितने के बराबर है, 21,375 के। अब केवल आपसे ए के बारे में पूछा गया तो ए का मान निकाल लो आप कि ए को कितना मिल रहा है। तो ए कितना है, 8 है, 8 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। 21,375 में 19 का भाग दोगे और 8 का गुणा करोगे आप, कर लो। अब जब 19 का आप भाग दोगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपका पूरा कट पिटा के बता दे रहा हूँ 9,000 रुपये। इसको काट लेना आप, 9,000 कितना आएगा, 9,000। इसे जब आप काटोगे सारे को तो 9,000 आ जाएगा। 9,000 ए को कितना मिल गया, ए को मिला 9,000। लेकिन कुल बात करें, कुल कुल ए का लाभ कितना होगा, इस 9,000 में से जितना ए को मिल रहा है एक्स्ट्रा, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा था एक्स्ट्रा, 2375 जोड़ दो आप। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 2, 11, 11,375 रुपये। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ए को कितना मिलेगा, तो आपने बता दिया ए को जो मिलेगा वो मिलेगा 11,375 रुपये। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 2, ए ने एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ से 4 माह बाद बी एवं सी व्यापार में शामिल हो गए। ए, बी एवं सी द्वारा निवेश का अनुपात 6-11-12 था। यदि वार्षिक लाभ में सी का लाभांश ए के लाभांश से 720 रुपये अधिक था तो कुल वार्षिक लाभ क्या था? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे ए बी सी का जो है अनुपात दे दिया गया, निवेश की राशि दे दी गई है ए बी सी की। ठीक, लिख लो आप, ये ए है, ये बी और सी, इनका अनुपात दे दिया गया 11। अनुपात कितना है? 11, सॉरी 6-11-12, 6:11:12। इन तीनों की राशियों का अनुपात दे दिया गया, कितना है? 6-11-12। अब टाइम की बात करेंगे हम, तो आरंभ से 4 माह बाद बी एवं सी शामिल हुए। भाई पूरे की बात कर रहा है, टाइम कितना है? लाभांश क्या लिखा? वार्षिक लाभ, यानी पूरा टाइम जो है वार्षिक, एक वर्ष का है, एक वर्ष में होते 12 माह। ए ने व्यापार शुरू करा और इसके 4 माह बाद बी और सी शामिल हो गए। 4 माह का मतलब क्या हो गया? जब 4 माह निकल गया है उसके बाद बी और सी आए हैं, तो ए तो पूरा रहा है कितने टाइम तक? ए है जो वो रहा है पूरे 12 माह तक रहा है ए। लेकिन बी जो आया 4 माह बाद 4 माह के बाद आया, यानी कि 12 में वहां से 4 घटा दें, कितना है? 8 माह। तो इसने जो 11 रुपए लगाए होंगे वो 8 महीने के लिए लगाए होंगे। सी भी 8 महीने के लिए ही आया था इस व्यापार में, क्योंकि बी और सी दोनों एक साथ आए थे। कब आए थे? 4 महीने बाद आए थे। व्यापार जब शुरू हुआ है उसके 4 महीने बाद आए थे। तो यही हमारा लाभ का यहाँ से रेशियो निकल आया। अब जो कट रहा है उसे काट सकते हैं बड़ी आसानी से। कट रहा है, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और फिर 4 तिहाई 12। अब 3 से कटेगा नहीं, 2 से कट सकता है, हाँ तो 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। तो ये हो गया 9 अनुपात 11:12। ये इनके लाभ का अनुपात आ गया कि इनको जो लाभ होगा ए बी सी को, वो 9:11:12 के रेशियो में बांटा जाएगा। अब कह रहा है यदि वार्षिक लाभ में सी और ए का लाभांश, सी का लाभांश ए के लाभांश से 720 रुपये अधिक था। कह रहा भाई जो सी वाला है, ये सी वाला, ये जो सी वाला है, ये ए वाले से कितना 20 अधिक था? 720 रुपये अधिक था ये, 720 रुपये। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक आ रहा है? तो आपने कहा जी यहाँ से लेके यहाँ तक अधिक कितना आ रहा है? तो आपने कहा जी +3 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3। इसी 3 की वैल्यू कितने के बराबर है? 720 के बराबर है। इसी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दी गई? 720 के बराबर दी गई है। कुल वार्षिक लाभ पूछा गया है। कुल की अगर हम बात करेंगे कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा यहाँ पे? कुल अगर हम बात करेंगे तो 11 और 9 20 और 12 32। कुल वार्षिक लाभ कितना है? 32 है। 3 की वैल्यू दे देगी आपको 720, आपको 32 की निकालनी है कुल लाभ। कुल जो लाभ है कितना है? 32। इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। ये कितना गुना हो रहा है? 240 गुना हो रहा है यहाँ पे। इसको भी आप 240 गुना यहाँ से कर दो। 24 दुना 48, 4 लगा, 24 तिहाई 72 और 4 76 और 1 0, यानी कि कुल जो लाभ आया वो आया आपका 7,680 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। राज एवं पृथ्वी क्रमशः x रुपये एवं x + 2,000 रुपये के निवेश से एक साझा व्यवसाय आरंभ करते हैं। वर्षांत वर्षांत का मतलब वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 8,400 रुपये था, जिसमें राज का लाभांश 3,600 रुपये
था पृथ्वी ने व्यवसाय में कितना निवेश किया। पृथ्वी ने व्यवसाय में कितना निवेश किया। अच्छा क्वेश्चन देखो, राज और पृथ्वी। भैया हमने आर फॉर राज मान लिया और पी फॉर मान लिया पृथ्वी। कितना कितना इन्होंने करा, एक्स रुपए और एक्स प्लस। ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है कितना, एक्स रुपए कर रहा है, ये कर रहा है एक्स प्लस 2000। ये इनकी पूंजी हो गई। अब आपको मालूम है पूंजी में वर्ष के अंत में समय कितना दिया है, समय इनका दिया नहीं है। जब समय नहीं दिया तो दोनों को एक एक साल मान लेंगे, दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया है व्यापार, ठीक है। तो जब समय नहीं दिया होता है तो जो इनके द्वारा पूंजी गई, जो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी होती है, उसी का अनुपात ही उनके लाभ का अनुपात में होता है। अब इनके लाभ की बात की जाए तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ इनका 8400। समझना आप मेरी बात, कुल जो लाभ है वो कितना है, वो है 8400 है। कुल लाभ है 8400 और इसमें राज का कितना लाभ है, राज का लाभ कितना है, तो आपने कहा ये है जी 3600। कितना है, 3600। कुल लाभ 8400 है, राज का लाभ 3600 है। अगर मैं कह दूं कि पृथ्वी का राज, पृथ्वी पृथ्वी का लाभ बताओ तो आप कह दोगे ठीक है सर 8400 में 3600 घटा दो आप, तो पृथ्वी का लाभ यहाँ पे आ जाएगा। यानी पृथ्वी कितना लाभ हो रहा होगा, पृथ्वी को लाभ हो रहा होगा 4800 रुपये और राज को लाभ हो ही रहा है 3600 रुपये। तो आप अगर यहाँ इन दोनों से देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए, अगर हम दोनों के लाभ का रेशियो निकालें तो आप कहते हो सर बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर राज और पृथ्वी के लाभ का रेशियो निकाला जाए तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे निकाल सकते हो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 36 और 12 चौको 48, यानी कि इनके लाभ का रेशियो कितना आएगा, 3:4 आ जाएगा ना। तो हमने क्या करते हैं, हम यही तो करना है कि इसको बराबर 3:4 के बराबर कर देना है, इस वाले रेशियो को। इस वाले, भाई ये भी लाभ का अनुपात है और ये भी लाभ का अनुपात है, तो इस वाले अनुपात को इस वाले अनुपात के हम बराबर कर देंगे। जब बराबर कर देंगे, मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया है कि पास वाले का पास में गुणा और दूर वाले का दूर में गुणा। सॉल्व कर लो, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखो इधर, इधर देखो 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x प्लस 3 दूनी 6, 6000 बराबर 4x आ जाएगा, ये 4x, ये x उधर जाएगा तो ये कितना आएगा, x बराबर 6000 रुपये। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, पृथ्वी ने व्यवसाय में कितना निवेश किया है। x की वैल्यू आ गई 6000 रुपये, ठीक है। और पृथ्वी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था x प्लस 2000। इस 6000 में क्या करोगे आप, अगर पृथ्वी की बात कर रहा है, पृथ्वी की बात कर रहा है तो 6000 में आप 2000 और ऐड कर दो, ये हो जाएगा 8000 रुपये। यानी कि पृथ्वी ने उस व्यवसाय में कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 8000 रुपये उस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट किया था पृथ्वी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से, सॉरी 4 पे। ए, बी और सी ने क्रमशः 16,000, 26,000, 36,000 लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 माह बाद बी ने 6,000 रुपये और सी ने 12,000 निकाल लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,450 रुपये अर्जित किया हो तो ए का हिस्सा बताना है, ठीक है ना। कह रहा भाई तीनों लोगों ने पहले पैसे लगाए, 4 माह बाद बी ने 6,000 रुपये और सी ने 12,000 रुपये निकाल लिए। तो अब इनका लाभ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ए बी सी 16, 26, 36, ए बी और सी। कह रहा है ए ने जो है, अब देखो बड़ा सीधा सा, ये तो अगर मैं क्वेश्चन, अगर ये मैं वहाँ पिक्चर परीक्षा हाल में मैं करूँगा ना,
तो मैं 3 जीरो सब जगह से हटाता हटाता चला जाऊंगा, सारी जगह से चला जाऊंगा, 3 जीरो सब जगह से हटाता चला जाऊंगा और बहुत सिंपल से कर लूंगा मैं, लेकिन मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, ठीक है ना। ए ने कितना किया है, 16,000 रुपये। ए ने किया है 16,000 रुपये। बी ने कितना किया है, 26,000 रुपये। बी ने किया है 26,000 रुपये। सी ने किया है 36,000 रुपये। अच्छा, ए के बारे में कुछ नहीं कहा। ए ने जो पैसे शुरू में लगाए उसने ना कुछ उसमें डाला है ना निकाला है, तो ये हमें मालूम पड़ गया कि ए ने डायरेक्ट पूरे 12 महीने के लिए लगाया है। तो आपने कह दिया ठीक है, ए ने पूरे 12 महीने के लिए, तो इसमें 12 का गुणा कर दिया समय का, हमने अनुपात लगा लिया यहाँ पे। बी की बात जो है, कह रहा है बी जो है 26,000 रुपये लगाता है, लेकिन 4 माह बाद बी 6,000 रुपये क्या करता, निकाल लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 26 जो है, ये 26 तो 4 माह तक लगे रहे हैं। अब जो आगे का 8 महीना है उसमें क्या करा, इसने 6,000 रुपये निकाल लिया है। 26,000 में अगर आप 6,000 रुपये निकाल लोगे तो कितने बचेंगे, 20,000। यानी कि आगे वाले 8 महीने के लिए उसका जो इन्वेस्टमेंट राशि थी कितनी है, 20,000 रुपये है। तो आपने कहा जी अब जो है 20,000 रुपये हो गए यहाँ पे, और 8 महीने के लिए। एक तो जगह की कमी पड़ जाती है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख दूं। बी ने जो लगाए थे 26,000 लगाए थे, 4 माह तक लगे रहे। इसके बाद क्या किया इसने, 6,000 निकाल लिए। 26,000 में सॉरी 26,000 में 6,000 निकालेगा, 20,000 आएगा। ये 20,000 जो लगेंगे इसके, ये लगेंगे 8 माह के लिए, प्लस ये बी का आ गया इधर से, ये ए का है। सी जो कह रहा है, सी ने लगाए 36,000 रुपये, ठीक है, 36,000 लगाए पहले 4 महीने के लिए। 36,000 जो लगा रखे हैं 4 महीने के लिए हैं, तो इनको 4 में आपने कर दिया। अब कह रहा है सी ने भी 4 महीने के बाद कितने निकाल लिए हैं, 12,000 निकाल लिए। 36,000 में 12,000 निकाल लो, कितना बचेगा, 24,000 बचेगा। तो आगे के लिए, आगे जो 24,000 ये लगेंगे, अब ये लगेंगे 8 महीने के लिए। ये रेशियो आएगा यहाँ पे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि वर्ष के अंदर, हाँ ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। ये रेशियो आ गया हमारा किसका, ये आ गया हमारा लाभ का रेशियो। कैसे करेंगे, बहुत अच्छा तरीका है, पहले बता रहा हूं मैं। एक काम करो, सब में जो कॉमन है, सब में कॉमन है 3 जीरो है। सब में कॉमन क्या है, 3 जीरो है, सब में 3 जीरो हटा दो। ये 3 जीरो हट गया, ये 3 हट गया, और यहाँ से ये 3 हट जाएगा, यहाँ से भी 3 हट जाएगा, और यहाँ से भी 3 हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा जी बिल्कुल कॉमन आ रहा है। 4 जो है, 4 से सब कट जाएगा, 4 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, देखना 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसको हम एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 तिहाई 48, 48 अनुपात, ये होगा 26 और 20 दूना 40, 26 और 40, 26 प्लस 40 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 48, 36 प्लस 48, तो ये 48 ही रहेगा। ये आ जाएगा आपका 66, ये हो जाएगा 8 से 14, 84, 48, 66, 84, फिर कट जाएगा, ये आपका काट लो आप, ये 33 से जाएगा, ये जाएगा आपका, ये अनुपात का निशान है, कुछ लोग गलती ना कर दें यहाँ पे। ये जाएगा आपका 4, 21, और ये जाएगा 24। अब ये फिर कट जाएगा, आपको काट लो, 8 त्रिका 24, 8 बार, 11 बार, और ये कट जाएगा आपका। सब मिला के इनके जो लाभ का रेशियो आया, वो आया आपका कितना आया, 8, 11 और 14 आ गया यहाँ पे, 8, 11 और 14 आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ, 21,450। तो अनुपात में कितना हुआ, 11, 19 और 14।
33 हो गया, कितना हो गया 33, 19 और 14 हो गया आपका 33। यहाँ पे कुल लाभ कितना आ रहा है 33 आ रहा है। इस 33 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 21,450, 21,450। ए का हिस्सा पूछा गया है, ए का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 की वैल्यू आपको निकालनी है, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अभी कितनी बार जा रहा है आपका 15 से 45, चलो काट लेंगे एक बार। 21,450 अपॉन 33 और 8, 3 से काट लो आप, 3 से काटोगे 11 बार जाएगा, 3 से काटोगे 7 तरीके 21, 5175, 11 से करोगे 11 छक्का 66 और 11 पच्चीस 55, 650, 650 का 8 में गुणा करोगे, 8 जीरो जीरो 8 45, 4 8 छंग 48, 48 और 4 52, यानी कितना आ गया? ए को जो पैसे मिले होंगे वो मिले होंगे 5200 रुपये। ए को जो पैसे मिले होंगे कितने मिले होंगे? 5200 रुपये यहाँ पे ए को मिले होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी से। ए तथा बी ने व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्रमशः 3500 रुपये, 2500 रुपये लगाए। 4 माह बाद सी बी 6,000 रुपये देके मिल गया। यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर 1970 रुपये था तो कुल वार्षिक आय कितनी थी, ये बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको डाल लो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी ने व्यापार आरंभ किया पहले, ठीक है, ए और बी ने, ये ए है ये बी है। ए ने पैसे कितने लगाए हैं? 3500 रुपये लगाए हैं, ठीक है, और ए ने लगाए 3500 रुपये। बी ने पैसे लगाए हैं कितने? वो लगाए हैं 2500 रुपये। कह रहे ए और बी के व्यापार शुरू करने के 4 महीने बाद, इसका मतलब क्या है कि जो सी है, जो सी आएगा यहाँ पे, जो सी है इसने जो पैसे लगाए हैं वो 4 महीने बाद लगाए हैं, और वार्षिक लाभ की बात कर रहा है, यानी 1 वर्ष का टाइम है, 4 महीने निकल गए हैं, तो बी ने जो पैसे लगाए हैं 6,000 रुपये, और कितने के लगाए होंगे जब 4 महीने निकल गए हैं? 8 महीने के लिए लगाए होंगे। तो यहाँ पे इसने जो 6,000 रुपये लगाए हैं वो कितने के लगाए हैं? वो लगाए हैं 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद लगाए हैं, 4 महीने निकल गए हैं, तो शेष कितने बचे? 8 महीने बचे। ए ने पूरे 12 महीने के लिए लगा रखे हैं, और बी ने भी क्या करा है? पूरे 12 महीने के लिए लगाए हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा। इसके बाद 12 से कट जाएगा। कैसे कटेगा 12 से? देखो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, ठीक है। अब 5 से नहीं, 5 से भी कट जाएगा, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, पचम 25 और 5 एकम 5, यानी 7 में 1 का गुणा 7, 5 में 1 का गुणा 5 और 8 का 8, 8 7 15 और 5 20, कितना आ गया? 20 आ गया। 20 की वैल्यू हमसे पूछी गई, कह रहे कुल वार्षिक लाभ बताना है, 20 की वैल्यू हमसे पूछी गई, लेकिन वैल्यू किसकी दी गई है? सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर, सी और बी, सी और बी, सी और बी इनके हिस्से का अंतर। देखो इधर ऐसे देखो, सी और बी इनका जो अंतर है वो कितना है? सी और बी का अंतर ये है 3। 3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है? वो है आपकी 1970 रुपये। और क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा गया है इन तीनों का, इन तीनों का पूछा गया है। तो ये कितना 3 आ रहा है? ये आ रहा है आपके 20। कुल कुल लाभ, कुल लाभ 20 की वैल्यू पूछी गई है, तो आप निकाल लो। ये 3 छक्का 18, ऐसे कर लो, 1970/3 इंटू 20, छत्रिक छत्रिक 18 एक आएगा, और छत्रिक
18 एक आया, और 1 17, 5 3 15, 9 3 27, 9 9 दूनी 18 की, 1 5 दूनी 10, 11 की, लगा, 1 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 13,120 रुपये है। वो क्या होगा आपका कुल लाभ, हो जाएगा 5 का ई नंबर। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से नोट कर लें आप इसको जल्दी से। ए और बी, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी ने क्रमशः 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। 2 महीने के बाद ए ने 5 लाख रुपए निकाल लिए, जबकि 10 लाख रुपए निवेश करके सी इस कारोबार में शामिल हो गया, और 3 महीने के बाद बी इससे निकल गया। यदि 1 वर्ष पूरा होने पर 9 लाख रुपए था लाभ, 9 लाख रुपए था, तो बी का हिस्सा कितना था? 25 30 और 10, 25 30 10, ठीक है। 2 महीने के बाद ए ने 5 लाख रुपए निकाल लिए। भाई 25 लगाए थे तो 2 महीने तक तो 25 लगे रहे, बाकी के 10 महीने के लिए कितने होंगे? इसके 20 हो गए, क्योंकि इसने 5 निकाल लिए। जबकि 10 लाख रुपए निवेश करके सी इस कारोबार में शामिल हो गया, मतलब 2 महीने बाद शामिल हो गया, तो सी का जो है निवेश वो कितने साल चलेगा? वो कितने महीने वो चलेगा? 10 महीने तक चलेगा। और 3 महीने के बाद, 3 महीने शुरू के 2 महीने निकल गए हैं, 3 महीने के बाद बी इससे निकल गया। ठीक है, देखो ए बी सी, ए ए का लिखो पहले। कह रहा है ए ने जो पैसे लगाए वो कितने लगाए हैं? इसने लगाए ए ने 25 लाख रुपए, तो हमने 25 लिख लिया। ए ने 25 लाख रुपए लगाए हैं, 2 महीने बाद ए ने 5 लाख रुपए लगा लिए, निकाल लिए। तो ये जो 25 लाख थे ये 2 महीने तक लगे रहे हैं। इसके बाद 25 में क्या हुआ? 25 में इसने कितने निकाल लिए? 5 निकाल लिए हैं, -5 हो गए, तो कितना बचा? 20। ये 20 जो लगे रहेंगे ये अगले 10 महीने के लिए लगे रहेंगे। ए का रेशियो हो गया यहाँ से भैया। अब बी की बात करेंगे हम। कह रहे हैं बी ने कितने लगाए? 30 लाख रुपए लगाए हैं। बी ने लगाए 30 लाख रुपए। अब बी क्या ही सोचना है, बी क्या ही देखना है। और बी के बारे में कह रहा है 2 महीने के बाद ए ने 5 लाख रुपए निकाल लिए, जबकि 10 लाख रुपए निवेश करके सी इस कारोबार में शामिल हो गया, तथा 3 महीने बाद बी से निकल गया। कह रहा है 2 महीने बाद ए ने 5 लाख रुपए निकाल लिए, और सी ने 10 लाख रुपए लगा के कारोबार में शामिल हो गया। उसके 3 महीने बाद बी इस कारोबार से निकल ही गया। तो कुल मिला के बी इस कारोबार में कितना कितना रहा? अच्छा, शुरू में कह रहा है ए और बी ने स्टार्ट किया था, इसका मतलब ये हुआ कि बी ने जो पैसे लगाए, ये 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 लगाए आपके 2 + 3 महीने के लिए। 2 + 3 महीने के लिए लगाया इसने। पहले 2 महीने चलता रहा, फिर इसके 3 महीने बाद निकला। ये क्या हुआ? 3 महीने बाद ये निकल गया। सी की बात करेंगे हम। सी ने क्या किया है? पैसे जो लगाए हैं 10, कितने लगाए? सी ने 10 लगाए हैं। कितने सी ने लगाए हैं इसमें? 2 महीने, जबकि 10 लाख, हाँ सी ने लगाए 10 लाख रुपए। सी ने जो लगाए 10 लाख रुपए, लेकिन ये 2 महीने बाद लगाए हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये 10 महीने तक ही यहाँ पे काम करेगा। ये सी हो गया, ये आपका हो गया बी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले जहां जहां जीरो आ रहा है, ठीक है, उस जीरो को आप काट सकते हो, लेकिन 5 से तो कट जाएगा, किसी से कटेगा नहीं। यहाँ लिख लेते हैं। देखो 25 दूना 50, और 25 दूना 50 200, 25 दूना 50 और 200 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50 और 200, मतलब 250 हो गया। अनुपात
3 तो 5, 30 × 5 हो गया बी वाला अनुपात 10 दाम 100 हो गया। 5 25 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 0 0 काट दो, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया और ये 0 कट गया। 5 से कर दो 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 का गुणा करेंगे यानी कितना हो गया, इनका जो लाभ का रेशियो आ जाएगा, लाभ का रेशियो आएगा 5:3:2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि 1 वर्ष पूरा होने पर लाभ 9 लाख रुपए था, लाभ तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 5 3 8 2 10, कितना आ रहा है 10। इस 10 की वैल्यू कितने के बराबर है, 9 लाख के बराबर है। इस 10 की वैल्यू 9 लाख के बराबर है। आपसे बी का हिस्सा पूछा गया है, बी का हिस्सा कितना आ रहा, 3। 3 का आपकी वैल्यू यहाँ पे 3 का मान बताना है, कर लो आप 9 लाख बटे 10 इंटू 3। अब देखना, अगर लाख में से एक जीरो आप काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 90,000 आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई। अगर मैं कह दूं कि भैया हमें एक जीरो काटना है तो लाख की जगह क्या आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। तो आप कह दो 90,000 में 3 का गुणा करना है, आप कर दो 9 तिया 27, यानी कि 2,70,000 रुपए जो है बी को यहाँ पे मिला होगा। 2,70,000 रुपए बी को मिला होगा, या फिर आप कह सकते हो आप 2.7 लाख, 2.7 लाख ऐसे भी कह सकते हो आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए बी तथा सी ने एक व्यापार क्रमशः 1,600 रुपए, 2,000 रुपए तथा 1,800 रुपए पूंजी लगा के स्टार्ट किया। ए ने 6 माह पश्चात 200 रुपए का और निवेश किया। व्यापार शुरू करने के 8 माह बाद बी तथा सी ने 4:1 के अनुपात में अतिरिक्त धन का निवेश किया। यदि उनको साल के अंत में 3,550 रुपए का लाभ हुआ हो तथा ए का हिस्सा 1,020 हो, तो सी ने कितना अतिरिक्त धन का निवेश इसमें किया था। ठीक है, देखो इसकी इक्वेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसकी इक्वेशन बनाना। कह रहा है कि ए ने क्या करा है, ए ने 1,600 रुपए लगाया है और 6 माह बाद 200 रुपए का और निवेश किया है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, देखना आप मेरी बात, इसको यहां लिख दो 7 नंबर। ए ने 1,600 रुपए लगाए, 6 माह बाद, 6 माह तक 1,600 रुपए उसके लगे रहे। 6 माह बाद क्या करा, ए ने 200 रुपए का और निवेश किया। तो अब ये जो 1,600 है ये कितने हो गए, ये हो गए 1,800। इसमें क्या हुआ, 200 प्लस हो गए। पूरा 1 साल का टाइम है, 6 महीने के लिए लगाए थे 1,600 रुपए, अब बाकी जो बची है 6 उसके लिए हो गया 1,800 रुपए। तो ये हो गया हमारा ए का। ठीक है, अनुपात ये किसका आ गया, ये आ गया ए का। कह रहा है बी ने कितने लगाए थे, बी ने लगाए थे 2,000 रुपए। ठीक है, बी ने 2,000 और व्यापार शुरू करने के 8 माह पश्चात बी और सी ने 4:1 के अनुपात में अतिरिक्त धन लगाया। ठीक है, 8 माह बाद बी ने जो पैसे लगाए हैं वो 8 माह बाद उसने बढ़ाए हैं। ठीक है, तो बी के जो पैसे लगे, कितने लगे, बी के पैसे वो लगे 2,000 रुपए, बी के लगे 2,000 रुपए, बी के लगे 2,000 रुपए, ये 8 माह तक लगे रहे। इसके बाद
अब बी ने क्या करा, 2,000 रुपये में कुछ प्लस किया है, लेकिन क्या प्लस किया है, बी और सी ने 4:1 के रेशियो में धनराशि बढ़ाई है। भाई हम अगर कह दें यहां पे अतिरिक्त धन, देखना मेरी बात, अतिरिक्त धन बी तथा सी का, तो आपने कहा कि रेशियो क्या है, 4:1 है, तो हमने मान लिया क्या होगा, बी ने 4x बढ़ाए और सी ने कितने बढ़ाए, सी ने बढ़ाए x। 4:1 का मतलब यही तो हो गया है कि हमने मान लिया कि बी ने 4x बढ़ाए हैं रुपए और सी ने x बढ़ाए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 महीने के बाद बी ने अपनी धनराशि में और सी ने अपनी धनराशि में जो पैसे बढ़ाए हैं उनका रेशियो 4:1 है। तो हमने मान लिया कि बी ने कितने बढ़ाए होंगे, बी ने बढ़ाए हैं 4x, ये बी वाला हो गया, और सी ने बढ़ाए होंगे x, ये सी वाला हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2000 में क्या करेंगे, 4x यहाँ पे प्लस कर देंगे बी वाला, और 8 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, कितना महीने बचे होंगे, 4 महीने बचे होंगे, 4 कर दिए यहाँ पे। तो ये आ गया आपका बी का। अब अनुपात लगा लिया हमने यहाँ पे, और इनको कर दो एक बड़े से कोष्टक में आप। इनको कर दो बड़े से कोष्टक। अब सी की बारी आ जाओ। सी ने क्या किया है, सी ने पहले लगाए हैं 1800 रुपए, कितने लगाए हैं, 1800 रुपए लगाए सी ने। तो हमने लिख लिया 1800 रुपए लगाए हैं, 8 महीने तक ये कैसे लगे रहे, ये 8 महीने तक 1800 रुपए ऐसे ही लगे रहे होंगे, ठीक है। अब 8 महीने के बाद इस 1800 रुपए में कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, एक्स बढ़ गया, कितना बढ़ गया है, एक्स रुपए यहाँ पे 8 महीने बाद बढ़ गया है। तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया एक्स। और कितना टाइम बचा, तो आपने बोला टाइम तो जी वही बचा ही 4 महीने के लिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रही, बोर्ड में आ रहा है ना पूरा, बोर्ड में आ रहा हो, बोर्ड में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बता रहा हूँ कैसे होगा सॉल्व ये। सबसे पहले काम करते हैं, हमने ये देखा कहाँ कहाँ पे कॉमन चीजें आ रही हैं, ठीक है, जो हमारा कट सके। तो आपने कहा जी सर यहाँ तो नहीं कट पाएगा क्योंकि प्लस है, तो इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा एक तरीके से। भाई कटने के लिए थोड़ा सा कटेगा, कोई फायदा नहीं उससे, चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। अब जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखो पहले यहाँ पे हम 600 कॉमन ले लेंगे, 18 और 16 को जोड़ देंगे। तो हमने 600 कॉमन लिया यहाँ पे, 18 और 8 6 14 3 34, अनुपात पहले वाले का ये आ गया। दूसरे वाले के निकालना है तो आप कर लो, ये 4 चौको 16, इसको इसको जोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा आपको 2400, 24 और 3 जीरो प्लस 4 चौको 16 एक्स आ गया ये आपका अनुपात। उसमें करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका 8 4 12, 8 और 4 12, 12 का गुणा, 12 का गुणा करेंगे 18 में, 216 और 3 जीरो प्लस हो जाएगा पे 4x। आ गया ये,
अब यहाँ पे कटने वाला कोई मुझे नजर आ नहीं रहा है अभी तक। अभी तक हमें कुछ भी चीज यहाँ पे ऐसी नहीं है जो कटने वाली नजर आ रही है, कहीं भी नहीं आ रही नजर। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, एक जो चीज जरूर कट सकती, 4 से कट सकता है, 4 से, 4 से आपका कट सकता है। 4 से कटेगा तो थोड़ा सा, 16 16 16 से नहीं कटेगा, 4 से ही कट सकता है। ठीक है, 4 से काट लो। कैसे कटेगा 4 से, देखो जरा एक बार बताओ। 4 से काटोगे आप तो 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 4 एकम 4। ठीक है, और 4 से काटोगे तो कितना आएगा ये, 150। 4 पंचे 20, 54 आएगा यहाँ पे। 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 1। अब इससे इसको इरेज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसे करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 134, 50 जो 34 अनुपात 6000 प्लस 4x अनुपात 54,000 प्लस x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां तक हमने लाभ का अनुपात निकाल लिया है। अब ये कह रहा है कि साल के अंत में 3550 रुपए का लाभ हुआ, एक का हिस्सा 1020 रुपए है। एक हिस्सा कितना है, एक का हिस्सा है 1020 रुपए। एक जो हिस्सा है वो है 1020 रुपए। और लाभ कितना हुआ है, 3550 का लाभ हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर हम अगर हम ए का जो हिस्सा है 1020 रुपए है। ठीक है, कह रहा है ये जो ए का हिस्सा है इसकी वैल्यू, समझना मेरी बात, इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी गई है आपको 1020। कितनी है, 1020। अब देखिए, यहां तक क्वेश्चन करने के बाद, यहां तक क्वेश्चन करने के बाद आपको इतना क्वेश्चन तो यहां तक सेम करना पड़ेगा। यहां से ये फर्स्ट टाइप आ जाएगा, दो तरीके से। इसके बाद यहां से यहां तक क्वेश्चन करने के बाद, यहां तक क्वेश्चन करने के बाद आप दो तरीके से क्वेश्चन आगे आगे कर सकते हो, दो तरीके से। यहां तक करने के बाद पहला तरीका तो मैं बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। फिर दूसरा जो बताऊंगा वो बताऊंगा बिल्कुल बेसिक वाला। यहां तक तो आपको इतना कॉमन तो करना ही पड़ेगा जहां तक हमने लाभ निकाल लिए। ठीक है, पहला तरीका बता रहा हूं। कह रहा है कि साल के अंत में ए का जो लाभ है वो होता है 1020 रुपए। ठीक है, 1020 रुपए हो गया, और कुल लाभ कितना हो रहा है, 3550 रुपए। तो शेष लाभ कितना, शेष लाभ बी तथा सी का। तो आपने क्या करा, आपने कहा जी ऐसा करो, 3550 में 3550 में 1020 घटा दो आप। 3550 में 1020 घटाओगे तो 2530 आएगा। कितना आएगा, 2530 आ जाएगा। 2530 आ गया भैया। ए का जो लाभ आ रहा है, ये ए का लाभ, इसकी वैल्यू कितने के बराबर दी गई है, 220 के बराबर दी गई है। ठीक है, बी और सी का निकाल लिया, कितना आ रहा है, 2530 आ रहा है। बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से। ठीक है, तो हमने ये कहा कि भैया इसकी वैल्यू, जो ए का जो मान आ रहा था 150 इंटू 34, इसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 1020। क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, क्या ये इससे डिवाइड होगा? तो आपने कहा सर बिल्कुल होगा। अगर अगर 5 3 15 3, अगर हम इसमें इस वाली संख्या में, अगर इस वाली संख्या में 5 का भाग दे दें, अगर इसमें हम 5 का भाग दे दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। अगर इस वाले में 150 इंटू 34 में अगर 5 का भाग हम दे दें तो हमारा 1020 आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, उसमें 5 का भाग देंगे, तो कितना आना चाहिए? इन दोनों के प्लस करके 5 का भाग। कहने का मतलब कि इनको आप प्लस कर दो और उसमें 5 का भाग दे दो, डिवाइड बाई 5 कर दो, तो हमारा 2530 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भैया? बताओ मुझे जरा। इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि बी और सी का जो लाभ आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपका 2530। कुल लाभ में से ए का लाभ घटा देंगे तो बी और सी का लाभ आएगा। बी और सी का लाभ कितना आएगा? 2530 आएंगे। अनुपात में इन दोनों का लाभ इतना आ रहा है, अगर इन दोनों को ऐड करके उसमें 5 का भाग दे दें तो 2530 आना चाहिए। एक्स का मान पक्का निकल आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सी ने कितना अतिरिक्त धन का निवेश किया था? आपको मालूम है सी कितना कर रहा था? सी कर रहा था 8, एक्स कर रहा था। बी कर रहा था 4x, क्योंकि इनके अनुपात का रेशियो क्या था? 4:1 था। तो हमने मान लिया था कि जो बी कर रहा है वो कितना कर रहा है? बी कर रहा है एक्स, 4x कर रहा है, और सी कितना कर रहा है? सी कर रहा है एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू यहां से हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहां से इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जब आप जोड़ोगे इन दोनों को, यहां से जोड़ने के बाद क्या आएगा मैं बता दूं आपको। जोड़ने के बाद, इनको यहां से जोड़ने के बाद, इसको जोड़ेंगे यहां से, तो ये आपका आ जाएगा 54 और 6 60। कितना आएगा? 60 और 3 जीरो और प्लस 9x। तो ये आ गया आपका प्लस 9x। इसमें 5 का भाग दे दो, इसमें 5 का भाग दे दो, बराबर 2530 के कर दो, बराबर 2530। अब क्या करना है? 9x बराबर, 9x बराबर कितना हो जाएगा? इसके इसमें गुणा कर दो आप, 500 और 6 को उधर से घटा दो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500, 5 5 15 की 5 से लगेगा 1 5 25, 1 26, 25 25 25, 125 और 126, माइनस 12,650। पच्चीस 30 आएगा, ठीक है। 4 1 5 हो गया यार, 5 कितना? 4x है और x है, 5x आएगा, सॉरी 5x। ये भी 5x रहेगा यहाँ पे। और इसमें क्या करना है? इसको भाग देना है 5 का, तो 2530 आना चाहिए। तो 5 3 15 5 से लगा, 1 5 25, 1 26 हासिल, 2 5 10 तो 12, तो 12,650। और 60,000, भाई 6,000 है ये, 54,000, 54,000 है, कितना है भाई? 3 जीरो। गलत कहाँ हो रहा है भाई? ये जोड़ने में कहीं अच्छे, जोड़ने में कहीं गलती आ रही है भाई। ये तो कितने कितने जीरो, जोड़ने में कहीं गलती आ रही है भाई। जोड़ने में कहाँ गलती आ रही है? जोड़ने में कहाँ गलती आ रही है भाई?
अच्छा देखो बच्चों, इसमें एक गलती हो रही थी, बड़ा मिस्टेक था, वो जल्दबाजी में नहीं हुआ। इससे जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे जब आप इसको, तो यहाँ पे ये जो जीरो है, ये वाला जीरो, ये जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। ये जो जीरो है यहाँ पे, ये नहीं आएगा, ये आएगा आपका एक 21,600 आएगा। तो ये जीरो भी फिर यहाँ भी नहीं आएगा, ये जीरो। जब ये जीरो यहाँ नहीं आएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 54 और 60, 4 114 आएगा। कितना आएगा? 114 और दो, दो जीरो, क्या आएगा आपका? 114 और दो जीरो। हाँ, अब देखो, अब क्या करेंगे इसमें हम, इस वाले में, यानी हमने बी और सी को जोड़ा, तो कितना है? 114, सॉरी 11,400 प्लस 5x। इसमें, इस बी और सी वाले में, इस बी और सी वाले में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आना चाहिए? बी और सी का ही मान 2530 आना चाहिए, क्योंकि हमने यहां से मालूम कर लिया था ए का जो भाग आ रहा है कितना आ रहा है? 1020 आ रहा है। रेशियो में कितना भाग आ रहा है? रेशियो में आ रहा था आपका 150 इंटू 34। तो 150 इंटू 34 में यदि हम अगर 5 का भाग दे देंगे तो 1020 आएगा। तो हमको बी और सी का जब दोनों को कंबाइंड पूछा गया है और यहाँ 2530 इसका ये दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, तो बी और सी के मान में 5 का भाग दे देंगे, 2530 हमारा आएगा, आएगा ही। तो यहाँ हमने क्या करा, बी और सी के मान को हमने जोड़ा, 11,400 प्लस 5x आया, उसमें 5 का भाग देंगे, 2530 के बराबर कर देंगे। अब 5 का भाग देना है तो 5 से ये दोनों चले जाएंगे, दोनों में देना पड़ेगा आपको, या तो इसकी से आप गुणा कर लो, लेकिन यहीं से कर लो आप। तो 5 का भाग इसमें दोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 2280 प्लस x बराबर 2530। x का मान निकालना है, घटा दो आप, इसको घटाओगे आप तो 3 2, यानी कि 250 रुपए जो है, क्या है? 250 रुपए जो है वो क्या है? एक्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, सॉरी क्या है, सी ने कितना, तो एक्स ने 250 रुपए एक्स्ट्रा लगाए होंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने बताया था कि यहाँ तक क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, इस लेवल तक तो क्वेश्चन आपको पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बता दी है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए, आप दूसरी तरीके से करना चाह रहे हो, तो देखो उसका तरीका देख लो, उसका भी तरीका देख लो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, अब आपको मालूम पड़ गया कि ए बी सी के जो है मान वो यहाँ पे आ गए आपके पास। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है आपको ए का हिस्सा दिया गया है। किसका हिस्सा दिया गया है? ए का हिस्सा। अगर हमारे पास ए बी और सी, अगर इसको सॉल्व करोगे ना, देखो इधर 34 का 150 में, 34 का 150 में करोगे, 15 चौको 60, 15 3 45 और 60, 6 5 11, कितना आएगा? 5100 आएगा। कितना आ जाएगा? 5100 यहाँ पे आपका इसका आ जाएगा। तो लिख लिया यहाँ पे हमने 5100 अनुपात 6000 प्लस एक्स अनुपात 5400 प्लस एक्स। ए बी सी तीनों के लाभ का अनुपात दे दिया गया है। ए का आपसे मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है, कह रहा है ए को लाभ कितना हो रहा है? ए का लाभ हो रहा है 1020 का लाभ हो रहा है, और कुल भी लाभ यहाँ दिया हुआ है 3550 रुपए का। तो सी ने कितना अतिरिक्त धन लगाया ये पूछा गया आपसे। हम कर सकते हैं कैसे? देखो, हम एक काम करते हैं कि अगर हम कुल लाभ की बात करें अनुपात में, तो कितना आएगा? तो आपने कहा कि सर एक काम करो, इन तीनों को उठा के जोड़ दो, इसको इसको, कुल लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ, और ए का मान निकालना, ए की वैल्यू दी गई है आपको। ठीक है। कुल लाभ में ए की वैल्यू आपको दी गई है, कुल लाभ में से अगर ए का लाभ निकालना है, ए की वैल्यू दी गई है। ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ए की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है। तो हमने कुल लाभ अगर यहाँ से हम जोड़ेंगे क्या आएगा आपका, इन तीनों को उठा के जोड़ दो। तो आपने कहा ठीक है सर, 5400, 6000 और 5100 को जोड़ लो। 00415 5 5 10 6 16, 16500 कितना है, 16500 प्लस 4x है, यहाँ पे 4x, 16500 प्लस 5x आ गया आपका, कुल लाभ आ गया ये हमारा। इस कुल लाभ की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितने के बराबर दी गई है, तो आपने कहा जी इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी गई है 3550 के बराबर, 3550 के बराबर। अब अगर ए की बात हम करें, ए का मान क्या आएगा, तो आपने कहा जी एक तो 5100 की वैल्यू निकालो आप, 5100 की वैल्यू क्या आएगी, तो आपने कहा जी 3550 में ये नीचे करो 16500 प्लस 5x और इंटू करो 5100 का, इंटू 5100, ये हमारी ए का मान आ गया। ये किसका मान आ गया, ए का। लेकिन क्वेश्चन में ए का जो लाभ हो रहा है उसका भी मान दे रखा है। कितना मान दे रखा है, ये बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, वो है आपका कितना है 1020, 1020। इस पूरे मान को आप 1020 के बराबर कर देना, 5x से सॉल्व कर देना, x का मान आपका 250 ही आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ये आपका बताया मैंने बेसिक तरीका, और पहले वाला जो तरीका था वो था शॉर्टकट तरीका। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपको आपको यहां तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहां से करने के बाद आप दो तरीके से सवाल को कर सकते हो। जैसे मैंने पहले टाइप बताया था, ये है आपका दूसरा तरीका। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है भाई। तीनों को हमने जोड़ दिया, आया इतना, तीनों को जोड़ने पे जो ये मान आया लाभ, इसकी वैल्यू 3550 के बराबर है, बराबर कर दी। ए का मान निकालना है, ए का मान कितना है, या 5100 की वैल्यू निकालोगे, इतनी वैल्यू आ जाएगी, इतनी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आई, इतनी। इसका मान क्वेश्चन में 1020 के बराबर दिया है, दोनों को बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, 250 ही आएगा, करके आप देख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जल्दी से। अरब 3500 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 माह के पश्चात बीना एक भागीदार के तौर पर अरब के साथ जुड़ जाती है। 1 वर्ष के पश्चात लाभ को 2:3 में विभाजित किया जाता है। पूंजी में बीना का अंशदान क्या है। 6 माह के पश्चात बीना भागीदार के तौर पर जुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि बीना ने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, बढ़िया है, 6 महीने बाद। और लाभ का अनुपात दिखा 2:3, ठीक है। अरब और बीना, ये हो गए अरब, ये हो गया बीना। भाई अरब ने 3500 रुपये लगाए, एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसने स्टार्ट किया और 1 वर्ष का टाइम दे रहा है। इसका मतलब ये शुरू से लेकर आखिरी तक रहा है, इसका टाइम आ गया कितना, 12 महीने का। पूंजी में अगर हम समय का गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। फिर अनुपात लगा दिया आपने। बीना की पूंजी पूछ रहा है कि बीना ने कितनी पूंजी लगाई है, तो हमने मान लिया बीना ने जो पूंजी लगाई है वो एक्स लगाई है। और कितने समय के लगाई है, क्योंकि ये जब अरव ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके 6 महीने बाद इसने पूंजी लगाई है। तो 6 महीने बाद 12 में से 6 निकल जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने ही बिजनेस में ये रह पाएगी केवल, तो इसका 6 महीने हो गया। ये हमारे लाभ का अनुपात आ गया। इस लाभ का अनुपात जो आया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी इस लाभ के अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2:3 अरब के साथ। हाँ, 2:3 इनका जो लाभ आता है फाइनल एक साल बाद, वो आता है 2:3।
तो आपको मालूम सॉल्व करना है। इधर अनुपात है, उधर अनुपात है, बीच में बराबर का निशान है, तो पास वाले का पास वाले से गुणा और दूर वाले का दूर वाले से गुणा कर दो आप। कितना का 6 दूनी 12x, यहाँ 3500 इंटू 12 और इंटू 3। ये 12 से ये 12 कट जाएगा। एक्स बराबर कितना आएगा 300, 5 15, 5 15 10। यानी कि बीना ने 10,500 रुपये उस बिजनेस में लगाए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जल्दी से। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ से 6 माह पश्चात ए, बी एवं सी ने अतिरिक्त धनराशि का निवेश किया, जिसके पश्चात उनका कुल निवेश क्रमशः 3, 2, 1 अनुपात हो गया। यदि वार्षिक लाभ में बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 8, 9 हो एवं ए तथा बी के लाभांश का अंतर 200 रुपये हो तो वार्षिक लाभ बताइए। ठीक है, एबीसी लिख लिया हमने। कह रहा जो पहले एबीसी का है, जो पहले का अनुपात है, पहले 6 महीने के लिए, पहले 6 महीने लिख लिया, पहले 6 महीने। तो ये अनुपात क्या है? ये अनुपात है आपका 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो हमने मान लिया पहले 6 महीने के लिए क्या करा, 2x, 3x और 4x हो जाएगा। फिर अगले 6 महीने के लिए कह रहा पहले 6 महीने के लिए 2, 3 और 4 के अनुपात में एबीसी ने राशि लगाई। फिर कह रहा है इन राशियों में, ये जो अनुपात है, इस जो राशि लगाई थी जिस अनुपात में, उस राशियों में कुछ अतिरिक्त उन्होंने और राशि लगाई है। जब अतिरिक्त राशि और लगाई, कब लगाई? 6 महीने के बाद। तो अब 6 महीने के बाद अब कुल जो उनके निवेश का अनुपात है वो कितना हो गया है? 3, 2, 1। कितना हो गया? 3, 2 और 1। ये भाई पहले 6 महीने के लिए, फिर अगले 6 महीने। लेकिन इसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया है? राशि ऐड करी। इसमें क्या क्या इन्होंने कुछ राशि ऐड की होगी। ठीक है, राशि कितनी अतिरिक्त लगाई है तीनों ने मिलकर हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ न कुछ लगाई जरूर उसमें। तो अब जो अनुपात आ गया 3:2:1। तो पहले वाला अनुपात जो रहा है उसमें कुछ न कुछ जोड़ा गया है, उसके बाद ये अनुपात आया है। ठीक है, तो हमने मान लिया अब जो अनुपात आया वो आया आपका 3y, 2y और ये y कर लो आप, ये y। समझ गए भाई? सेम अनुपात तो नहीं आएगा ना बिल्कुल। आप सोचो कि नहीं ऐसा करो, इन दोनों जोड़ दो या इतना ही रख दो, नहीं रख सकते। इनको इतनी वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अनुपात का जो राशि है, अनुपात का जो इसका क्या बोले आपको, जो नेचर है, इसके अनुपात का नेचर अलग है, उसके अनुपात का नेचर अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें 2, 3 और 4 में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया हमें ये भी नहीं पता भाई। हमें ये भी नहीं पता कितना जोड़ा गया है। ये भी नहीं पता है कि जो जोड़ा गया है सेम जोड़ा गया है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ आगे पीछे पक्का होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पहले जो 6 महीने के लिए थी वो राशि 2x, 3x, 4x है। अगले 6 महीने के लिए जो राशि है वो है क्या? 3y, 2y और y। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे? देखो, हमने लिख लिया ए वाले का लाभ का अनुपात निकालना है, तो भाई राशि में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा ए वाले के लिए कि पहले 6 महीने के लिए इसकी राशि कितनी थी? 2x थी। इसकी पहले राशि कितनी थी? 2x थी 6 महीने के लिए, प्लस अगले 6 महीने के लिए राशि कितनी होगी? 3y। ये 3y कब हुई? जब 2x में कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा। ये हो गया 6 महीने के लिए। ये आ गया आपका ए का अनुपात, लगा दिया यहाँ पे। अब बी वाले में आओ तो पहले बी राशि कितनी थी? 3x था 6 महीने के लिए। अब इसमें कुछ जोड़ दिया गया होगा, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा। जोड़ने के बाद राशि कितनी हो गई? वो हो गई 2y आपकी। 2y कितने हैं? 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए।
अनुपात सी वाले में आया तो सी वाले में पहले कितनी थी, 4x थी शुरू में, 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा गया है तो राशि कितनी हो गई, फिर कुल y हो गई प्लस y, फिर अगले 6 महीने के लिए। अब आप देखोगे यहां से ये ए बी सी आ गया, ए, ये बी और सी, ये इनके लाभ का अनुपात आ गया, ठीक है। आपने कहा कि सब जगह 6 6 कॉमन आ रहा है, जो 6 है वो सब जगह कॉमन आ रहा है। डायरेक्ट आप क्या करो, 6 को यहां से उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, 6 को यहां से उड़ा दो आप। क्वेश्चन में पढ़ लूँ एक बार, ठीक है। यदि वार्षिक लाभ में बी सी के लाभांश का अनुपात 8 9 एवं ए तथा बी के लाभांश का अंतर 200 रुपये हो तो वार्षिक लाभ, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, 6 6 सबसे हटाया, सब जगह से हटाई दे रहे हैं हम, ठीक है, हट जाएगा बिल्कुल। यहाँ से सब जगह कॉमन आ रहा है 6 6, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। ये 6 हटाया, ये 6 हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया और ये हटा दिया। अब इनके अगर हम बात करेंगे अनुपात का, तो आपने कहा जी यहाँ क्या आया, यहाँ आया 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 2y और अनुपात आ गया आपका 4x प्लस y। ये आ गया आपके तीनों के अनुपात, ए बी और सी के तीनों के अनुपात आ गए। ये क्या है, ये इनके लाभ के अनुपात आए। किसके अनुपात आ रहे हैं, लाभ का अनुपात। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी के लाभांश का अंतर 200 रुपए है। कह रहा है भैया ए और बी, इन दोनों का जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो कितना है, वो 200 रुपए है। ए और बी के लाभांश का अंतर कितना है, 200 रुपए है। और कह रहा है कि बी और सी के लाभांश का अनुपात, बी और सी, इनका और इनका, इनका और इनका जो अनुपात है, इनका और इनका जो अनुपात है वो है 8:9 है। ये दो कंडीशन दी गई हैं क्वेश्चन में, ये दो कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। कह रहे बी और सी के जो अनुपात है वो कितना है, 8:9 है। बी और सी के लाभांश का अनुपात 8:9 है। ए और बी के लाभांश का अंतर कितना, 200 रुपए है। तो नियम ये कहता है, नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर अगर हम ये मानेंगे कि ए बी और सी के लाभ का अनुपात आ गया है और मुझे अगर ए का मान निकालना है, तो कायदे में, कायदा जो कहता है ए का अगर लाभ ए का लाभ, कायदा जो कहता है वो ये है कि मुझे इस अनुपात में भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, हमने माना ए का लाभ क्या है, 2x प्लस 3y। अब यहां कुछ भी मान लो, आप जेड मान लो, जेड। बी का लाभ, बी का लाभ, बी का लाभ क्या आएगा, 3x प्लस 2y और जेड। क्योंकि हम अनुपात से चीज को बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें कॉमन सब में मानना पड़ेगा, ठीक है। सी का लाभ निकालो, यहां पे सी का लाभ कितना होगा, 4x प्लस वाई और ये भी क्या, जेड। भाई जिसे हमने ऊपर नहीं माना 2 3y था तो हमने 2x 3x yx मान लिया, नीचे था 3 2 1 तो 3y 2y। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में, ए में, बी में और सी में क्या करेंगे, हमने जेड मान लिया कि चलो इनको निकालना, हमने जेड जेड करके मान लिया, ठीक है। अब देखो, आप जेड करके ऐसे करना, नियम यही करने का। और अगर आप जेड नहीं भी मान रहे हो, अगर डायरेक्ट यहाँ पे मान रख दोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रेशियो प्रपोर्शन अगर नहीं पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर, तो ये आपको समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको ए का लाभ मालूम पड़ गया, बी का लाभ मालूम पड़ गया, सी का लाभ मालूम पड़ गया। आपसे ये कह रहा है कि ए और बी का जो अंतर है कितना है, 200 रुपए है, ठीक है भैया। हमने ए और बी का अंतर निकाल लेते हैं आप, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम कि ए इसमें से कुछ जोड़ा गया होगा, 2x में से जब कुछ जोड़ा तो 3x आ जाए। समझा मेरी बात, बहुत बहुत गौर सोचना भाई। जब 2x में कुछ जोड़ा गया, ए और बी, टू एक्स 3y बी, ठीक है। हाँ, ए और बी का अंतर, ठीक है। तो ए और बी का अंतर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ए और बी का, ए और बी का के लाभांश का अंतर, तो हमने निकाल लिया ए
माइनस बी का, ए माइनस बी, लाभ का अंतर निकाल लो आप। तो हमने क्या करा, इसको लिखा यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस वाई, और पूरे में z तो आपका है ही है, z कर दिया यहाँ पे। कितना आएगा निकाल लो आप। ये करोगे आप तो x, और ये आ जाएगा आपका प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जेड। इनका जो अंतर ए और बी के लाभांश का जो अंतर आया वो एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई जेड, इनका अंतर किसके बराबर है, तो आपने कहा जी 200 के बराबर है। इनके अंतर 200 के बराबर कर दो आप, 200। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या मिल गई, ये आप इतना, इनका अंतर जो आया वो एक्स प्लस वाई, इनका अंतर जो आया वो लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है बी और सी का अनुपात क्या है, 8:9 है, 8:9 है। तो हमने यहाँ लिख लिया बी सी, 3x प्लस 2y ये z, और यहाँ पे 4x प्लस वाई, और ये z, इनका अनुपात का अंतर कितना, 8:9 है, 8:9। ये z से ये z कैंसिल हो जाएगा, ये z से z कैंसिल हो जाएगा। इसे सोल्व कर लो, 9 3 27x प्लस 18y, 8 चौको 32x और 8y। घटा लो, घटाओगे आप तो कैसे क्या आएगा, ये आएगा 10y बराबर, 10y बराबर कितना हो जाएगा, 5x। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया आपका 2y, x बराबर आ गया आपका 2y, x बराबर आ गया आपका 2y। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया हमसे वार्षिक लाभ बताना है। क्या करना है, वार्षिक लाभ। तो वार्षिक लाभ कुल कितना आएगा, तो भैया हमने बोला वार्षिक लाभ कुल लाभ क्या आएगा, देखो यहाँ से कुल लाभ, इन तीनों को जोड़ दो आप उठा के, तो 4 3 7 2 9, 9 x प्लस 3 2 5 1 6, 6y। वार्षिक लाभ कितना आ रहा है, कुल वार्षिक लाभ आ रहा है 9x प्लस 6y। इसी 9x प्लस 6y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मालूम है कि x की वैल्यू अगर 2y है तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 2y है, x की वैल्यू 2y है तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 18y। तो कितना होगा, 18y प्लस 6y बराबर 18 6 24y। 18 6 कितना हो गया, 24y आ गया। अब हमको केवल y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मान रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, पहले भाई इसका ये जो कंडीशन हमको दी थी, सेकेंड वाली जो कंडीशन दी थी, इसका यूज हमने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे, यहाँ हो गई हमारा, यहाँ यूज आ गया कि 9x की वैल्यू जो है हमें मालूम पड़ गई कितना, x बराबर कितने के आ रहा है, 2y के बराबर। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 18y के बराबर। 18 और 6 जोड़ दिया y तो कितना, 24y। कुल लाभ आ रहा है 24y, लेकिन y का मान अभी हमको निकालना है। वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा यहाँ से। कैसे, देखो और हमने क्या किया, a का लाभ, सॉरी यहाँ पे ये y आएगा, x y z ये सब आएगा, z भी लगा रहे, यहाँ पे z भी लगा हुआ है। जो कुल लाभ है वो ये वाला लाभ आ रहा है, इनको सबको जोड़ोगे तो z भी लगा हुआ है इनके साथ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे z भी है, यहाँ क्या है, ये z है, ये वाई जेड, ठीक है। तो 24 YZ आ गया, कितना आया, पूरा कुल जो लाभ आया है वहां से कितना है, 24 YZ। क्योंकि लाभ जो है कितना, ये जेड भी तो लगा यहाँ पे। अब x का मान कितना है, तो आपने कहा जी 2y, कितना है, 2y है। ये x माइनस वाई आएगा, सॉरी रुको, ये जब इसे हटाएंगे तो माइनस वाई आएगा। तो x का रख दो 2y माइनस वाई, जेड बराबर 200। तो वाई जेड का मान कितना आ गया, ये आ गया 200। ये वाई जेड का मान 200 आया। इस वाई जेड के मान को ना उठा के आप यहाँ रखोगे, ये रखोगे वाई जेड का मान 200, तो 24 इंटू 200 करोगे आप यहाँ पे, तो कितना आएगा, 48। तो यही 48 तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। कुल लाभ कितना आएगा, 4800 आएगा। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ,
अगर आप जेड नहीं मानते यहाँ पे, अगर आप जेड नहीं भी मानते, डायरेक्ट ये मान लेते ए का लाभ 2x+3y है, 3x+2y है, 4x+y है, और उसमें ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन जो अंतर इनका, इन दोनों का अंतर दिया गया हुआ ये रखते, दूसरी वाली कंडीशन में इन दोनों के अनुपात दिए गए 8:2 ये रखते, और सब मिला के जो इनका योग आ रहा था, योग आ रहा था आपका कितना आ रहा था, यहाँ से योग आ रहा था आपका सब मिला के 24y आ रहा था, ठीक है, 24y आ रहा था। एक कंडीशन से आपको x, दूसरी कंडीशन से आपका x और y का रिलेशन मालूम पड़ जाएगा, पहली वाली कंडीशन से आपका क्या होगा, वहां पे y की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, पहली वाली कंडीशन में y की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन से x और y की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, दोनों को वहां पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे जल्दी से। ए ने 3500 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय आरंभ किया। आरंभ से 6 महीने बाद बी एक्स रुपए के निवेश से एक साझेदार बन जाता है। यदि कुल वार्षिक लाभ 7600 रुपये हो तो, एवं ए का लाभांश 5600 रुपये हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, ए ने 3500 रुपये निवेश किया, बी ने एक्स रुपये लगाए, लेकिन 6 महीने बाद लगाए। ठीक है, ए और बी देखो, ये ए है, ये बी है। इसमें 3500 रुपये लगाए पूरे 12 महीने के लिए, अनुपात इसने एक्स रुपये लगाए लेकिन 6 महीने के बाद लगाए, तो क्या होगा, केवल 6 महीने ही रहा है। इसके बाद ये इनके लाभ का अनुपात आ गया, ए का और बी के लाभ का ये अनुपात आ गया। इनके लाभ का अनुपात में एक्चुअली जो लाभ का अनुपात क्वेश्चन में दिया उसके बराबर कर देंगे हम। तो कह रहा है कि इसमें क्या है, कुल वार्षिक लाभ हुआ 7600, जिसमें ए का लाभांश कितना 5600 है। ए का लाभांश कितना है, ए का लाभांश है 5600। अब ए का अगर लाभांश 5600 है और कुल कितना लाभ हुआ है 7600, तो 2600 किसका रहा होगा, 2600 रहा होगा बी वाले का। भाई इन दोनों को जोड़ोगे 7600 ही आ जाएगा। 7600 में अगर 5600 लाभ किसका रहा है, सॉरी कितना है, 7600 5600, तो 2000 आएगा, 2000। अगर 7600 टोटल लाभ हुआ है, उस 7600 के लाभ में 5600 लाभ अगर ए को हुआ है तो बचा कितना, बचा 2000 रुपये। ये 2000 लाभ किसको हुआ होगा, ये बी को हुआ होगा, ये ए और बी, यानी कि इस लाभ की वैल्यू इन दोनों के लाभ के एक्चुअल लाभ के बराबर दी गई है। सॉल्व करना है, पास वाले का पास में गुणा और दूर वाले का दूर में गुणा। ठीक है, कर दो आप, कैसे आएगा देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये आएगा आपका 3500 इंटू 12 इंटू 2000 भाग कर दो 6 इंटू 5600, दो जीरो से जो जीरो कट जाएंगे, 7×5 35 होता है, 7×8 56 होता है, और 6×2 12, 2 2×2 4, 4×2 8, 2, और ये आ जाएगा 50×100, 500, 25, यानी कि जो बी है उसने 2500 रुपये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया होगा। बी को जो वैल्यू x रुपये जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 2500 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं। ए और बी मिलके एक उद्यम शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये निवेश कर देता है। ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ जो दिया गया है, इसका मतलब 12 महीने की बात हो रही है। ए ने क्या किया है, पहले 4,000 रुपये का निवेश किया है, 8 महीने बाद 2,000 रुपये, 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये का निवेश करता है। तो ए ने पहले 4,000 रुपये निवेश किया 8 महीने के लिए, इसके बाद इसमें क्या करा, 2,000 प्लस कर दिए इसमें, कितना हो जाएगा, 4 तो 6,000 हो जाएंगे। अब 8 महीने के बाद टाइम कितना बचा होगा, 4 महीने का बचा होगा। ये एक ही बात आ गई। ठीक है। बी इसमें 5,000 रुपये निवेश करता है लेकिन 9 महीने बाद इनमें से 2,000 रुपये निकाल लेता है। बी करता है 5,000 रुपये, बी की बात आई, ये लगा दो यहाँ पे। कह रहे बी करता है कितना, 9,000 रुपये, कितना है, 5,000, सॉरी, बी करता है 5,000 रुपये निवेश और 9 महीने बाद, 9 महीने तक चलाया। इसके बाद इसने क्या करा, इसमें से इसने निकाल लिए, कितने निकाल लिए, 5,000 में से इसने 2,000 रुपये निकाल लिए। यहाँ से इसने क्या करा, ये माइनस कर दिया, कितना, 2,000 रुपये। 9 महीने तक इसने 5,000 रुपये लगे रहने दिए थे, इसके बाद इसने 2,000 रुपये निकाल लिए। कुल टाइम 12 महीने का है, यानी कितना, 3 महीने इसने और काम चलाया, लेकिन उन 3 महीनों में 5,000 में से 2,000 रुपये कम हो गए तो कितने बचे, 3,000 रुपये बच गए। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ये ए का आ गया, ये बी का आ गया। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में 100 रुपये प्रति माह लेता है। यदि वर्ष के अंत में 6,700 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का शेयर क्या होगा। ठीक है। देखो, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि कॉमन आ रही है, बहुत अच्छी बात है, कॉमन चीजें आ रही हैं। आपने कहा 3 जीरो से जो है कॉमन आ रहा है, 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ से गए, 3 जीरो यहाँ से गए, 3 जीरो यहाँ से गए और 3 जीरो यहाँ से गए। ठीक है। इसके बाद कॉमन जो आ रहा है, चलो बाद में अब कर लेते हैं। 8 चौको 32, 6 चौको 24, 8 चौको 32, 6 चौको 24, अनुपात 9 पना 45 प्लस 3 तिरका 9, 9 पना 45 और 3 तिरका 9, जोड़ लो, 3 2 5, 54 अनुपात 9 5 14, 54, 4 सॉरी 56 आएगा, 4 2 6, 56 अनुपात 54, 9 छक्का 54, 9 5 14 54, काट लो। पहले कटेगा 28 से, फिर कटेगा 27 से। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा हमारा। ठीक है। तो हमारे इनके जो लाभ का अनुपात आ गया वो कितना आया, लाभ का जो अनुपात आ गया वो आया 28 अनुपात 27। ये आ गया हमारे 28 अनुपात 27। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो हर माह 100 रुपये लेता है। कुल लाभ क्या है, कुल लाभ है 6,700 रुपये। कुल लाभ क्या है, कुल जो है लाभ वो है 6,700 रुपये। ए जब हर महीने ले रहा है कितना, 100 रुपये, तो 12 महीने में कितना लेगा, तो आपने कहा जी 1,200, तो इसमें 1,200 आप घटा दो। आप ये ए को क्यों मिल रहा है, क्योंकि ए क्या सक्रिय भागीदार है, मतलब वो इसमें काम भी करता है, इसकी देखरेख भी करता है, बिजनेस में टाइम भी देता है। ठीक है। तो शेष लाभ क्या बचा, शेष लाभ जो कि ए और बी के पूंजियों के आधार पे बांटा जाएगा वो आ जाएगा 0 0 5 और 5। शेष लाभ आ गया आपका 5,500 रुपये। ये 5,500 ही इस 28 और 27 के अनुपात में बटेगा। 28 और 27 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आता है, 55 ही आता है। कितना आता है, 55। इस 55 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5,500 के बराबर दी है। अब बी के बारे में पूछे कि बी की वैल्यू कितनी, 27 आ रही है, 27। 55 बराबर 5,500 हो गए, 27 बराबर 2700। यही क्या हो जाएगा, बी का शेयर हो जाएगा, यानी कि बी को उसमें 27 रुपये बी को उसमें मिलेंगे। आज साझीदार का कंप्लीट चैप्टर खत्म, क्लोज।
मैंने जो भी आपको ट्रिक बताई हैं ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। अरे कोई कराता ही नहीं है, कोई भी नहीं कराता है। मैं कह रहा हूं जो मैंने करा दिया कोई कराता ही नहीं है। कहीं भी उठा के देख लेना, आप यूट्यूब में देख लो, फेसबुक में देख लो, जो मैंने कराया है कोई नहीं कराता है। ये जो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको कहीं भी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप देखो उठा के कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन ये क्या छोटे मोटे क्वेश्चन है क्या? अरे ये तो इसमें तो आप दिमाग लगा लोगे, पूरे दिन लगे रहोगे तब भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं आपको चीज देता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लेकिन मेरा इरादा यही है, जब आप एसआई की तैयारी करके करोगे ना किसी टेस्ट के लिए, तब जाके कहीं कांस्टेबल भर्ती होगे आप। और जो कांस्टेबल की तैयारी करते रह जाओगे ना तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, ठीक है ना। जब आप फार्म भर के जाओगे ना देखने, और जो हमारे न्यू कमर्स है उन्हें पता है, वो तो सोच रहा है कुछ नहीं तो हो जाएगा हवा हवाई फायर, ऐसा नहीं होता है। बहुत मुश्किल से नौकरी मिल रही है आज के टाइम पे, है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं होता है कि छोटे छोटे सवाल कर लिए आपने। ये क्वेश्चंस छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है जो मैंने करवाया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही दिमाग वाले क्वेश्चंस हैं। ये जो आर एस अग्रवाल भाई साहब ने जो बुक के लिए के में लास्ट चैप्टर जो दिया ना एडिशनल क्वेश्चन का, अतिरिक्त प्रश्न का, बहुत बढ़िया दिया है उन्होंने। अरे लेवल तो अपना ऊपर करो कम से कम, लेवल ऊपर करोगे तभी तो समझ में आएगा आपके। क्या बस वही केवल एक छोटे मोटे क्वेश्चन करते रहोगे सीजीडी वाले और पुलिस कांस्टेबल वाले? एसआई लेवल तक के पढ़ो क्वेश्चन, तब जाकर कहीं कांस्टेबल का निकालोगे आप एसआई लेवल के बाद। तो क्वेश्चंस करो, ऐसा मत करो यार ये तो लंबे क्वेश्चन आते नहीं यार, आना तो चाहिए ना आपको, है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। जो भी अगर आपके डाउट है, कोई दिक्कत है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक आपका इसकी जस्ट बाद वाला ही है, मिश्र समानुपात। इसको बहुत जल्दी करवाएंगे। इसमें 14 बी तक ही है, 2 ही है इसमें, एडिशनल क्वेश्चंस नहीं है, कंपाउंड प्रोपोर्शन में नहीं है। और इसको 2 क्लास में 3 क्लास में बहुत जल्दी खत्म कराएंगे।